हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 5 सितंबर। तो आज मेरे पापा का बर्थडे है और साथ ही साथ जो सुजाता मैम है उनके बेटे का भी बर्थडे। तो आप सभी विश जरूर कर देना सुजाता मैम के बेटे के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू एंड गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज मैं आप लोग से मेरे कुछ मन की भावनाएं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मन की कुछ बातें आज मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। आज आज अभी जो टाइम चल रहा है सितंबर महीना, तो मुझे भी याद है लास्ट टाइम मेरे पापा बहुत बीमार पड़ गए थे और उसमें मेरा एकदम बहुत वो टाइम चल रहा था क्योंकि दुर्गा पूजा था, दीपावली था। इस टाइम में मैं कपड़े वगैरह मेरा बहुत अच्छा सेलिंग होता है क्योंकि चॉइस मेरी अच्छी रहती है। तो मतलब सब हमेशा ये बोलती कि दिवाली का कपड़ा आपसे लेंगे, आपका चॉइस अच्छा रहता है, आप कुछ भी लेके आओगे हम लोग ले लेंगे आँख बंद करके। मेरा एकदम हाई पिक टाइम चल रहा था बट पापा बीमार पड़ गए थे। आज पापा का मेरा बर्थडे है और ये ब्लॉग मैं क्यों बना रही हूँ कि पापा का बर्थडे ब्लॉग बना रही है। हाँ, तो उसका रीज़न भी मैं आप लोग को बताऊँगी। तो फिर लास्ट टाइम हम लोग, आपको पता होगा, हम लोग दुर्गा पूजा दीपावली कुछ सेलिब्रेट नहीं किए। मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी पापा का कि पापा का कंडीशन क्या हो गया था। पापा का वेट सिर्फ और सिर्फ 38 से 40 केजी पापा का वेट हो गया था। बस हड्डी थे पापा के बॉडी में और कुछ भी नहीं था। फ़ोटो में लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। और हम सबको ऐसा लग रहा था कि शायद हम पापा को वापस बचा के नहीं ला पाएंगे क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था। क्योंकि पापा को ऑलरेडी बीमारियां थी। पापा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज है, ऊपर से उनके दोनों किडनी में सिस्ट है। फिर उनको थायराइड की वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ पे था। पापा का जो क्रिएटिनिन लेवल है किडनी का वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। मतलब बहुत सारी चीज़ें पापा का साथ में चल रहा था। फिर पापा सडनली बहुत बीमार पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा। समझ भी नहीं आया कि क्या हो रहा था। यहाँ पापा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं रिसेंटली घर ली थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे बट कपड़े सेल करके उसमें यूट्यूब का रेवेन्यू जो भी था वो जमा करके मेरे पास 50,000 का मेरे पास सेविंग था। सिर्फ और सिर्फ 50,000 का सेविंग था मेरे पास। पापा धीरे धीरे बीमार पड़ते जा रहे। रायपुर में हमने बहुत दिखाया था पापा को, बहुत मतलब काफ़ी बार पापा को दिखाया था। जो भी पापा का सैलरी आ रहा था महीने का, वो पापा का पूरा सैलरी यहाँ चले जा रहा था, ये रामकृष्ण अस्पताल में। अगर आप लोग को नहीं पता है कभी सर्च कर लेना, रायपुर का जो रामकृष्ण अस्पताल है बहुत महंगा हॉस्पिटल है और खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो वो मतलब एक तो पापा का सेविंग नहीं था क्योंकि पापा ने अपना सेविंग से घर बना डाला। आप लोग बताई थी ना 20-22 लाख से हमारा घर बना था उस वक्त। और मैं रिसेंटली घर ले ला रही थी। मतलब ऐसा था कि उस वक्त अगर मैं मम्मी को हिम्मत नहीं दी थी कि मम्मी आप जाओ, पैसे मैं दे रही हूँ, तो शायद पापा हमेशा बोलते हैं, मम्मी भी हमेशा बोलती है कि उस वक्त अगर तू हिम्मत नहीं देती तो शायद तेरे पापा आज हमारे बीच में नहीं होते। ये बात मुझे मेरी पूरी फैमिली को पता है। मैंने उस वक्त मेरे पास सोना भी नहीं था कि मैं उसको बेच के पापा का इलाज कराऊँ क्योंकि मैंने सारा घर बेचने में लगा दिया था। मेरे पास 50,000 रुपीज़ था। मैं बोली मम्मी मेरे पास 50,000 रुपये है। मैं मम्मी को सेंड कर दी। मैं बोली ये लो, ये लेके आप लोग तुरंत हैदराबाद के लिए निकलो क्योंकि वहाँ सबसे अच्छा हॉस्पिटल था। तुरंत हैदराबाद के लिए निकलो, मैं यहाँ से मैनेज कर लूँगी। और मेरे को मेरे सब्सक्राइबर पे, मेरी फैमिली पे, मेरे फ्रेंड्स में सब पे भरोसा था कि सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि पापा बीमार है, उनको बचाना था। ये ट्रस्ट का बॉन्ड बन जाता है, एक फैमिली रिलेशन बन जाती है। मुझे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था मेरे रिलेटिव्स से कि वो अब मेरी हेल्प करेंगे क्योंकि पापा ने हमेशा उनकी मदद की, हमेशा हर कंडीशन में। मोस्टली तो पैसे के लिए सब लोग आते थे मोस्टली, तो पापा ने उस वक्त सबकी मदद करते थे। जैसे मेरी बुआ के जो बेटे लोग हैं, आए दिन मामा 10,000 है क्या, मामा 5,000 है क्या, मामा 7,000 है क्या, मामा 50,000 है क्या, दिला दो ऐसा करके। कभी अगर पापा के पास नहीं भी रहा तो पापा किसी और को बुलवा के पैसे दिलवा देते थे कि दे दो करके, ब्याज में इनको दे दो। तो हमेशा मदद किए। तो एक फिर चाचा लोगों के लिए भी किए थे। तो मेरे को लगा चलो ठीक है, वहाँ से हेल्प मिलेगी। फिर मेरे जो सब्सक्राइबर थे, एक उम्मीद था कि नहीं पापा के लिए ये भी हेल्प करेंगे मेरे। तो मैंने बोला मम्मी को, मम्मी आप लो पकड़ो 50,000, मेरे पास वही था। मैं बोली लो जाओ निकलो। मम्मी वहाँ से हैदराबाद के लिए निकल गई। मम्मी भी मेरे को फ़ोन की कि पैसे और है क्या करके, क्योंकि मम्मी वहाँ पहुँच चुकी थी चेक वेक करते करते। मैं बोली मैं तो निकल, मैं बोली मैं आ रही हूँ, टेंशन मत लो। उस बीच मैंने अपने यूट्यूब में अपनी फैमिली से मदद मांगा कि मेरे पापा बहुत बीमार है,
मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, और उसमें सबको पता ही था कि जस्ट रिसेंटली घर ली हूँ, और पापा ने घर में पैसे नहीं दिए थे मेरे को, क्योंकि उनके पास था नहीं। उनके पास होना तो मुझे देते, मेरे पास नहीं थे। सोना बेच डाली, पापा के पास नहीं था। पापा को जो मंथली पेमेंट आ रहा था वो जा रहा था पूरा पापा के ट्रीटमेंट में, मतलब पूरा नील थे हम लोग। फिर मेरे को अपने यूट्यूब फैमिली से 80-90 हज़ार के आसपास, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब 1 लाख से कम ही था, वो मुझे पूरा मिला। फिर देन वो पूरा पैसा मैं मम्मी को भेजते गई, क्योंकि पापा तो पूरा बेहोश बीमार, तो मम्मी का अकाउंट में पूरा पैसा मैं भेजते गई। तो वो चीज़ से फिर वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ। 1 हफ्ता हो गया, पैसे ख़त्म। 1 हफ्ता हो गया, पैसे पूरे ख़त्म। फिर मम्मी ने मेरी चाची से हेल्प मांगी, चाची जॉब करती है तो चाची ने मदद की। फिर मम्मी ने पापा जहाँ जाके मोस्टली बैठते थे अपने, वो एक होता है ना कि शाम को तो जाके कहीं बैठते थे, वहाँ पे पापा को किसी ने मदद किया, मम्मी ने बात की। तो ऐसे करके फिर पापा ने लोन में पैसे लिए किसी अंकल से, फिर गोल्ड बेचा। ऐसे कर करके टोटल हमारा 8 लाख वहाँ पे खर्च हो गया। और पापा का ट्रीटमेंट आप लोगों को सब चीज़ें पता है कि नहीं पता, जो जुड़े हैं, कि मैं आ गई थी वापस यहाँ पे, क्योंकि मेरा दुकान में सामान पड़ा हुआ था, मतलब घर का सामान मेरा पड़ा हुआ था। मेरा ये था कि नहीं, कैसे भी करके हो, भले मैं खरीदी प्राइस में बेच दूंगी, खरीदी प्राइस से तो मेरा पैसा आएगा। तो मेरे सारे सब्सक्राइबर जितने भी थे मेरे कपड़े उन्होंने बाई किए, और मेरा ऑलमोस्ट पूरा स्टॉक ख़त्म हो गया था। फिर मेरे पास जो पैसे हैं उसमें से मैं घर का जो मेरा कटता है ईएमआई, वो ईएमआई को रख के, क्योंकि मेरा घर का ईएमआई कट रहा था, बाकी पैसे मैंने पूरे मम्मी को भेज दिए, पूरे पैसे मम्मी को भेज दिए कि कुछ भी लगेगा बोलना। मैं यहाँ पे मेरी फ्रेंड से बात की कि अगर तेरे पास होगा तो प्लीज़ मेरी मदद करना, मैं तुझे धीरे धीरे करके दे दूँगी। मैं उस समय इतनी हताश हो गई थी ना, बस हमारा एक मोटो था कि पापा को बचाना, पापा को सेव करना। मैं तो यहाँ आ गई थी वापस, मतलब जब भी कभी अगर फ़ोन आता ना, देखिए बहन फ़ोन करी, मम्मी फ़ोन कर रही है, मैं ना उठाने से डरती थी। एक होता है नहीं, चलो ठीक है पापा एडमिट है, फ़ोन आ रहा है, हाँ क्या हुआ, मैं उठाने से डरती थी कि मैं उठाऊँ और मेरे को कुछ गलत चीज़ सुनने को ना मिले। मतलब फ़ोन आ रहा है ना, मैं ऐसे देख रही कि उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ। एक बार तो रात को 2 बजे फ़ोन आया, मतलब मेरा हार्ट बीट तेज, आँख से आंसू, में क्यों फ़ोन करी रात को 2 बजे मुझे मेरी बहन। तो उठाई, तो बोलती बस ऐसे ही नींद नहीं आ रहा था तो तेरे को फ़ोन लगा। बस उससे बात की, पापा का तबीयत के बारे में पूछी। पापा को उस समय जाँच ही, पापा का 5-6 लाख से ज़्यादा पापा का जाँच ही हुआ है। पापा के पेट में, पूरे बॉडी में ऐसा गाँठ बन गया था, और पापा के पेट में पानी जम रहा था, मतलब हर 2 दिन में 6 लीटर 5 लीटर ऐसा पानी पापा के पेट से निकाल रहे थे। पापा के पेट से पानी ऑलमोस्ट 3 महीना तक शायद 2-3 महीना तक पापा के पेट में पानी बनता रहा। तो वो पानी हर एक हफ्ते में, जब तक पापा वहाँ पे थे हैदराबाद में, 1 महीना पापा के पेट से पूरा पानी निकाले उन लोग। पापा का ट्रीटमेंट चला, पेट के अंदर जो ऐसा गाँठ बन गया था, वो गाँठ को पूरा ब्लास्ट कर रहे थे। पापा को उसमें बहुत पेन हो रहा था। फिर वहाँ पे पता चला कि पापा को टीबी हुआ है, और टीबी बहुत तरीके का होता है, आप लोगों को पता होगा। तो पापा को जो टीबी हुआ था वो गाँठ वाला पूरा बॉडी में भर गया था, और पापा को पूरा सुखा दिया था। मतलब पापा बहुत खास थे, हमको समझ भी नहीं आया कि इतना खास क्यों रहे हैं। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पापा को टीबी हो गया था उस वक्त, बट मैंने कभी बताया नहीं, बट आज बता रही हूँ। फिर आप सब लोग ही है, मैं हमेशा मम्मी को बोलती हूँ कि उस बुरे वक्त में सारे अपनों ने साथ छोड़ दिया, रिलेटिव्स ने साथ छोड़ दिया, कोई फ्रेंड्स लोग नहीं आए मेरी मदद करने के लिए। कि बाकी टाइम तो फ्रेंडशिप है ये वो, लेकिन पापा जब बीमार पड़े कोई मदद करने नहीं आया। सबको पता था कि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, कोई हेल्प करने नहीं आया। जहाँ हमारे खुद के खून ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया। इंसान जब ऐसा, हमको पता है ना कि वो बचेगा नहीं, वो मर जाएगा, एक दुश्मन भी मिलने आता है, एक दुश्मन भी अपना फॉर्मेलिटी निभाता है। हमारे कोई अपने नहीं आए थे मिलने के लिए, कोई भी नहीं। सबको ये लग रहा था कि हम पैसा मांगेंगे, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। मेरी मदद किसने की? आप सबने की। आप सबने फाइनेंशियली हेल्प किया, आप सब पापा के लिए प्रे किए, दुआ किए। मेरी 2-3 सब्सक्राइबर है, उन्होंने अपने घर में पाठ रखा मेरे पापा के लिए। और सब्सक्राइबर है जिन्होंने घर में वो जो माला जपते हैं ना, वो किया पापा के लिए। फिर पापा वहाँ से पूरी तरह स्वस्थ तो नहीं हुए, 1 महीना हो गया, हमारे पैसे भी ऑलमोस्ट पूरे ख़त्म हो चुके थे।
पे डॉक्टर ने बोला अभी आप घर जा सकते हो, लेकिन आपको 2 महीने बाद फिर आना पड़ेगा चेकअप कराने के लिए। तो वहाँ से पापा जितने भी स्वस्थ हुए, फिर वहाँ से घर पापा वापस आए। मैं हमेशा आज ही पापा को बोलती, पापा अगर आज अगर आप हमारे बीच में हो ना, उसका एक ही वजह है कि मेरे सब्सक्राइबर। मैंने तो चलो ठीक है मम्मी को पुश किया कि नहीं मम्मी आपको जाना है, पापा को लेकर जाओ, मैं खड़ी हूँ, मैं कैसे भी करके पैसा अरेंज कर दूंगी, लगा तो घर बेच दूंगी। मेरा यही था कि मुझे अगर सब्सक्राइबर से हेल्प नहीं मिला, अगर मैं पैसा अरेंज नहीं कर पाई, मैं तुरंत घर बेच दूंगी। घर बेच दूंगी 32 लाख में घर कर दी, कम से कम 35 लाख तो मिलेगा मेरे को। वो पैसे से पापा का ट्रीटमेंट कराऊंगी। पापा, क्योंकि देखो पापा है तो हम सब है। हर एक परिवार में माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी होता है ना। इस चीज़ को वही समझते हैं जो खुद माँ बाप बनते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं रहता कि माँ बाप क्या होते हैं। वो अपनी ईगो में रहते हैं, अपने अकड़ में रहते हैं, हर चीज़ में रहते हैं, लेकिन एहसास तब होता है जब वो हमारे बीच में नहीं रहते। बट हाँ, आज पापा स्वस्थ है, सुरक्षित है। आप सबकी दुआ से, आशीर्वाद से आप सबने पापा के लिए बहुत प्रे किया, और ये होने के बावजूद लगभग आज से शायद 5-6 महीने पहले की बात है, पापा के फिर चेस्ट में पानी जमने लगा। हम सब बहुत डर गए थे। पहले पेट में जमा था, फिर चेस्ट में, फिर चेस्ट से शायद 2.5 लीटर पानी पापा का निकाले थे। तो वो टीबी के कारण होता है, डॉक्टर बोले। तो आज 1 साल हो गया है, मेरे पापा पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से सुरक्षित है, हम सब भी सुरक्षित है, और पापा का हेल्थ भी बढ़ रहा है। पापा को डॉक्टर ने, पापा को उसमें यूरिन से बहुत मात्रा में प्रोटीन निकल रहा था, बहुत मात्रा में। तो आज के डेट में पापा 1 साल हो गया, मेरे पापा अंडा नहीं खाते थे, पता है आप लोग को, लेकिन आज के डेट पे मेरे पापा जब से बीमार पड़े तब से हर रोज़ 1 साल हो गया 2-2 अंडा रोज़ खाते हैं, और 2-2 अंडा रोज़ खाते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं। उनको डॉक्टर ने खाने ही बोला है, आप लेंगे तभी आपका हेल्थ आएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और पापा का अच्छा डाइट, आप लोग का आशीर्वाद, पापा का जीने की इच्छा, सारा चीज़ मिला के आज पापा स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरा ब्लॉग बनाने का आज यही मोटो है कि आज पापा का बर्थडे है। मैं चाहती हूँ कि आप सब पापा को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, बहुत सारे ब्लेसिंग्स दीजिए, कि वो और 100 साल तक हमारे साथ रहे, हमारे बीच में रहे, और ऋषु को बड़ा होते देखे, उसको उसकी स्कूलिंग पूरी हो, उसकी स्कूलिंग पूरी हो, उसका कॉलेज पूरा हो, डॉक्टर बने, या फिर जो भी बनना चाहे, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। कि पापा स्वस्थ रहेंगे, पापा अच्छे से रहेंगे, तो हम भी मेंटली हमेशा अच्छे से रहेंगे। मेरे पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, अनकंडीशनल लव दिया, मेरी बेटी को सपोर्ट किया, मेरी बहन को सपोर्ट किया। हमेशा पापा ने हम बच्चों के लिए, और हर बाप करता है, सिर्फ मेरे पापा नहीं, हर इस दुनिया का हर बाप खुद फटा जूता पहनेगा, फटे कपड़े पहनते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए करते हैं। मेरे पापा ने भी वही किया। मेरे उस बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। पापा नहीं होते, अगर मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती। मुझे पता नहीं मैं कहाँ होती, क्या करती, बट नहीं, पापा ने पूरा सपोर्ट किया, साथ दिया, और अभी भी सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। मेंटली कभी कभी बहुत स्ट्रेस में आ जाती हूँ, रोती हूँ, बहुत रोने का मन करता है, मन अच्छा नहीं लगता, बात करती हूँ, अपने मन की सारी बातें पापा से करती हूँ, मन हल्का हो जाता है। पापा से मेरा बॉन्ड बचपन से ही बहुत अच्छा रहा है, हमेशा अच्छे शेयर करना, बातें बोलना, सारा चीज़। वही चीज़ मेरे को कभी कभी बहुत बुरा लगता है ऋषु के लिए, क्योंकि एक बेटी सबसे ज़्यादा प्यार अपने पापा से करती है, सबसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड उसका अपने पापा से होता है। तो ऋषु के लिए कभी कभी मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसको कभी पापा का प्यार मिला ही नहीं, बचपन से कभी नहीं मिला। और मैं कभी कभी बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, काम का प्रेशर, काम का टेंशन, पार्सल पैकिंग, ब्लॉग बनाना, खाना बनाना, घर के काम, झाड़ू पोछा, सब चीज़ मैनेज करते करते मैं कभी कभी इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ ना, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ना, वो गुस्सा मेरे को ना ऋषु पे उतरता है।
फिर उसको मार देती हूँ, चिल्ला देती हूँ। फिर उसके बाद मुझे और रोना आता है कि बच्चे की क्या गलती है, उसको क्या समझ में आता है, मन में क्या कूड़ बताऊँ। बट फिर भी मैं अपने आप को समझाती हूँ कि मैं ऐसा करूँगी तो आगे क्या होगा। मेरे पास सच में, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता कि मैं अपने फैमिली से भी बात करूँ। अपने आप को बिजी रखी हूँ, बिजी हूँ, हर चीज़ मैनेज कर रही हूँ, करना पड़ेगा, यही ज़िंदगी है। ब्लॉग्स वगैरह भी चलते रही हैं, तो कपड़े वगैरह सेल करती हूँ, कपड़े पे पूरा फोकस रहता है। इतना बिजी हो गई हूँ कि मैं ना आस पास जा सकती हूँ, ना आस पास के लोगों से मिल सकती हूँ, ना बाहर जाती हूँ। इवन जो एक नया चैनल खोली उस पर भी मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। मेरा पूरा ध्यान, पूरा फोकस बिजनेस में है। और जितना मेरे को फ्री टाइम मिलता है, जिस टाइम पे मैं बाहर जाके सबके साथ बैठ के ब्लॉग्स वगैरह बनाती थी, बात करती थी, अभी वो टाइम मैं पूरा रिशु को देती हूँ। सुबह और शाम उसको पढ़ाने में देती हूँ, उसको अच्छे करियर में फोकस करने के लिए देती हूँ। क्योंकि एक चीज़ तो मैं सीखी हूँ ज़िंदगी में, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है, रिश्ते नाते कुछ नहीं होता है। जब आपका बुरा वक्त आता है, आपको आपका प्यार भी छोड़ देगा, आपको आपके रिश्तेदार भी छोड़ देंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। पता है सबसे पावरफुल चीज़ क्या है इस दुनिया में? पैसा। पैसा है तो सब है। पैसा है ना, तो आप एक इंसान को, मरते इंसान को भी बचा लोगे। इतना तो समझो, पैसे का बहुत पावर है। वो पैसा अगर मेरे पास नहीं होता, सपोर्ट नहीं करते आप लोग, तो शायद मेरे पापा आज नहीं बचते। इसलिए बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा रुपया, ये बात एकदम सच है। आपके पास पैसा है आज के जनरेशन में तो आप खुश हो, क्योंकि जिस बुरे वक्त में अपने साथ, मैं तो कभी नहीं माफ़ कर पाऊंगी मेरे उन अपनों को, मेरे उन रिलेटिव्स को, मेरे रिश्तेदार को मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी जो एक मरता हुआ इंसान को छोड़ दिए हैं। और मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस करती हूँ कि मुझे वो मौका मिला कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाई। और आगे भी कभी ऐसा मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि देने वाला भी भगवान है, लेने वाला भी भगवान है। मैं बस यही मानती हूँ। आप सब बहुत आशीर्वाद दीजिएगा मेरे पापा को। बस यही रीज़न है कि एक छोटा सा स्टोरी शेयर की आप लोग से, मेरे मन की बातें आप लोग से शेयर की, क्योंकि आप लोग सब दुआ करते हैं ना, वो लगता ही है। बस आप लोग दुआ कीजिए पापा हमेशा स्वस्थ रहे और खुश रहे।